हाय गाइज, आप देख रहे हैं फैंटेसी जीएल। आप लोग का फैंटेसी जीएल में स्वागत है। तो चलिए, आज 126 नंबर क्वेश्चन है और फिजिक्स का पार्ट 7 है। तो चलिए, 126 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो डी ऑप्शन है सही है, यानी वोल्ट मीटर सही है। 127 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो अमीटर का संबंध विद्युत धारा से, तो ओम मीटर का संबंध किससे, तो प्रतिरोध से। यहाँ सी में ऑप्शन प्रतिरोध दिया है, लेकिन ओम मीटर का प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो आप देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा अच्छा से। चलिए, 128 नंबर क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा उपकरण है जो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, एनीमोमीटर। 129 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। यानी मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी दूरी। और डिस्कशन भी देख सकते हैं, यहाँ उपकरण दिया है, उपकरण का उपयोग दिया है, किसका उपयोग किसके साथ है, तो डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है, 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो 130 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है, कार्य। संवेग और विस्थापन और बल ये सदिश राशि है, लेकिन सी कार्य अदिश राशि है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, बंदूक की एक चलती हुई गोली। बी ऑप्शन सही है। 132 नंबर क्वेश्चन है, कार्य में डैश, यानी कार्य में क्या होता है, यानी तो आपका ई ऑप्शन सही है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है, यानी कार्य एक प्रकार के अदिश राशि है। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल हैं, पढ़ देते हैं और बनाया भी है, आप देख सकते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 60 डिग्री। 134 नंबर क्वेश्चन है, एक पोटर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो आपका आंसर है सी, 180 जूल। और बनाया भी है, आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, W बराबर mgh। 135 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 5 न्यूटन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो आप इस न्यूमेरिकल से आप ये न्यूमेरिकल बना सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी 5 न्यूटन आपका सही आंसर है, ए नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने में। 137 नंबर न्यूमेरिकल है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ऑप्शन डिस्कशन देख सकते हैं और ऑप्शन आपका डी -98 जूल होगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए
काम की गणना करें। जी का मान यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 400 जूल। और डिस्कशन भी यह दिया है, आप देख भी सकते हैं। और 139 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो ये ऑप्शन न्यूमेरिकल से या फार्मूला से बना सकते हैं। आपका डी ऑप्शन सही है, यानी 1 जूल। 140 नंबर क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 0 जूल। और 141 नंबर क्वेश्चन है, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आपका ये ऑप्शन सही है, यानी 150 जूल। 142 नंबर क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यानी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, यानी 1.96 जूल। 143 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। डी ऑप्शन सही है, यानी 0। 144 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 240 जूल। 145 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, यानी ऊर्जा। 146 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो क्या होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो आपका 148 नंबर क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो ये ऑप्शन सही है, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब होता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। बी ऑप्शन सही है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। 150 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 19 डिग्री। 151 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट 7 का, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सी ऑप्शन सही है, यानी 0। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरा कोशिश है कि 7000 क्वेश्चन हमारे फैंटेसी जीएल से आपके यूट्यूब पर शेयर हो। और कोशिश करेंगे कि 7000 क्वेश्चन ये टारगेट है, तो जल्द से जल्द पूरा हो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।